10 देखिए, ठीक है। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन बट बहुत ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये आप एटम एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ोगे, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आप हाइड्रोजन के पार्टिकल समझ लीजिए, गैस के पार्टिकल ऐसे, ठीक है। तो ये अभी ऐसे हैं। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस क्या कराना है, इनको इंक्रीज़ कराना है। मतलब ये वाली पिक्चर से कुछ ऐसी पिक्चर आ जाए, ये देखिए, आप देख रहे हो ना, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो जा रहा है। तो कुछ ऐसी पिक्चर हो जाए। अब इसके लिए आइए देखते हैं हम क्या करते हैं और कैसे हम कौन सा ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। देखिए 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको, उसके बाद आपको ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D, ये ऑप्शन दिए और हमको ये बताना है कि स्टेटमेंट 1 एंड 3rd करेक्ट है कि 1 एंड 4th करेक्ट है कि 2nd एंड 3rd करेक्ट है कि 2nd एंड 4th करेक्ट है। तो आइए हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा हमको करेक्ट लग रहा है, ठीक है। नंबर 1, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेन्ड इन अ क्लोज कंटेनर। समझो, देखो हमने आपको पहले बात बताया, मान लीजिए एक क्लोज कंटेनर है। क्लोज कंटेनर मतलब कोई क्लोज सिलेंडर में गैस रखी हुई है हाइड्रोजन की और यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है। कल भी हमने आपको बताया था पिस्टन क्या होता है, जैसे आपने इंजेक्शन कभी लगवाया होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा वो रबर का जो होता है सर्कुलर शेप में अंदर जाता है, उसको हम पिस्टन बोल सकते हैं। अभी के लिए आप समझ लो, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऐसे, ठीक है। तो जब आप इस पर प्रेशर लगाओगे बाहर से, यही तो बोलना है क्लोज कंटेनर में। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है ऐसी, ठीक। ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। इन्होंने हमको क्या बोला, इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेनर क्लोज कंटेनर। तो क्लोज कंटेनर में हाइड्रोजन गैस रखी है, अगर हमने प्रेशर लगा दिया, भाई ये पिस्टन को ऐसा नीचे दबाइए, तो थोड़ी देर के बाद आपको स्थिति इसकी कैसी लगेगी, कैसा दिखाई पड़ेगा, ये आप विजुअलाइज अगर करें तो ये पिस्टन नीचे आ जाएगा, ये वाली पोजीशन से ये पिस्टन नीचे आ जाएगा। और अगर पिस्टन नीचे आ जाएगा, ध्यान से चेक करिए, अब पिस्टन यहाँ कहीं आ गया ये, ठीक है, क्योंकि आपने प्रेशर लगा दिया। पिस्टन ऐसे फ्रीली चल सकता है, मूव कर सकता है। तो सोचिए ये जो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स थे ये पास पास आ जाएंगे कि नहीं, बताइए। अब तो ये और पास पास आ गए, यानी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज नहीं करेगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग प्रेशर इन अ क्लोज कंटेनर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से चेक करिए, वॉल्यूम समझते हो ना, वॉल्यूम स्पेस कितना है। एक बात बताओ, जब प्रेशर आप नहीं लगा रहे थे तब तो वॉल्यूम ज़्यादा था, और वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा जगह मिलेगी, तो फैल फैल के रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, बात समझ में आई। और जब प्रेशर बढ़ा दोगे, प्रेशर बढ़ाने का मतलब वॉल्यूम क्या कर रहे हो, कम। अरे कम जगह दे रहे हो उसको, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो कम जगह दे रहे हो। अब पार्टिकल मान लो 100 है वहाँ, कितने मान लो 100, तो 100 पहले ऐसे खुल खुल के रहते थे काफ़ी सारी जगह में, अब 100 को रहने के लिए जगह कैसी है, कम है, वॉल्यूम कम है, तो पास पास आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। और जब पास पास आएंगे तो पार्टिकल्स के बीच या मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि रिड्यूस हो रहा है, करेक्ट। इन्होंने क्या बोला था, डिस्टेंस क्या कराना है आपको, इंक्रीज कराना है, और प्रेशर लगाने से डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच का रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये ऑप्शन तो गया, ठीक है, सही है। अगर ये ऑप्शन गया मतलब स्टेटमेंट 1 नहीं हो सकता है, तो मेरा ए भी गया और बी भी गया। समझ में आई बात कि नहीं, क्योंकि यहाँ भी इन्होंने स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करी और यहाँ पे भी करी है। फिर भी हम सारे डिस्कस करेंगे। अब देखिए सेकंड कह रहा सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर, ओके। तो सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर। अब देखिए जरा बात समझिए क्या, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जब आप इसको लीक करोगे, लीक करने का मतलब इसको पंचर कर दो, यहाँ से ये पंचर कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा जगह हो गई, अब यहाँ से पार्टिकल्स निकलने लगेंगे। जब पार्टिकल्स निकलने लगेंगे, आप खुद देखिए, आप ऐसा समझिए कि एक क्लासरूम है, ठीक है, और क्लासरूम का जो वॉल्यूम है, जो वहाँ पे जगह है, वो तो फिक्स है। अब उसमें सपोज 100 स्टूडेंट्स थे, तो सबको पास पास बैठना पड़ रहा था, सही है, तो सबके बीच की डिस्टेंस कैसी थी, कम थी। अब हमने दरवाज़ा खोला, हमने कहा भाई चलो निकलते जाओ, कुछ लोगों को हमने बोला भाई तुम बाहर चले जाओ। अब बचे सपोज 100 की जगह सपोज 50 स्टूडेंट्स बचे, तो ध्यान से समझिए, आप एक तरीके से आपने रूम को पंचर कर दिया, खोल दिया, और 50 स्टूडेंट बाहर निकल गए। अब वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज हुआ है, जगह उतनी ही है, लेकिन उतनी ही जगह में अब 100 को नहीं रहना है, कितने को रहना है,
50 मॉलिक्यूल्स को 50 स्टूडेंट्स को रहना है, तो आराम से बैठेंगे कि नहीं, दूर दूर बताइए। तो बताइए डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स या डिस्टेंस बिटवीन स्टूडेंट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि अगर हम इसको पंचर कर दें तो पिस्टन को हम ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं, आप ये समझिए। मान लीजिए हमने यहाँ से फोर्स लगा के पिस्टन को ऐसे ही रोका हुआ और यहाँ से हमने पंचर कर दिया इसको, ठीक है। तो 100 मॉलिक्यूल्स थे, 50 तो मान लीजिए निकल गए। या आप किसी भी टाइम पे चेक करोगे तो आपको पहले के कंपैरिजन में कम मॉलिक्यूल्स मिलेंगे अंदर, और कम मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो उतने ही वॉल्यूम में कम मॉलिक्यूल्स दूर दूर नहीं रहेंगे। आराम से बताओ, यानी कि अगर आपने इसको पंचर कर दिया, गैस कहीं से अगर लीक हो रही है तो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा आराम से। तो इसलिए ऑप्शन मतलब ये जो स्टेटमेंट 2 है ये तो मुझे भाई सही लग रहा है, ठीक है ना। अब इसका मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है और डी ऑप्शन भी, क्योंकि दोनों में स्टेटमेंट 2 की बात करी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस जिस कंटेनर में रखी थी अब उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया गया। तो आप देखिए इस पिक्चर को देखिए, मान लीजिए पहले हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रखी हुई थी और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के सपोज 100 पार्टिकल्स थे। कितने? 100। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस। पहले कंटेनर इतना बड़ा था, अब हमने इसका अचानक से वॉल्यूम बढ़ा दिया। मान लो लेट अस अज्यूम कि यही गैस हमने किसी दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर दी जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो देखो वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आपने हाइड्रोजन पार्टिकल्स की संख्या तो नहीं बढ़ाई ना, वो तो अभी भी कितने 100 है, तो आराम से रहेंगे एकदम बढ़िया। देखो अब वही 100 मॉलिक्यूल्स दूर दूर आएंगे कि नहीं आएंगे बताइए, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। बात समझ में आई कि नहीं। तो ऐसा करने से भी, यानी कि जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो भी मुझे सही लग रहा है कि इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस, कंटेनर बड़ा कर दिया, उसका वॉल्यूम बड़ा कर दिया और गैस के पार्टिकल्स उतने ही हैं, तो अब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। यानी कि ऑप्शन ये भी मुझे सही लग रहा है। आइए इसका मतलब कि ऑप्शन सी पे हम टिक लगा सकते हैं ना, क्योंकि स्टेटमेंट 2 और 3 कैसे हो गए? करेक्ट हो गए। फिर भी आइए हम चेक करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट 4th है ये सही स्टेटमेंट है कि गलत स्टेटमेंट है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। कह रहा है एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। समझो जरा, समझो। कह रहा है कि एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। मतलब क्लासरूम है और उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं पहले से। अब तुम बाहर से वॉल्यूम तो नहीं बढ़ा रहे हो, क्लास का वॉल्यूम तो उतना ही है, जगह तो उतनी है, और बाहर से एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स बुला रहे हो तुम। बात समझ में, वॉल्यूम तो नहीं बढ़ाया, पार्टिकल्स बाहर से बुला रहे हो तुम। आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो बताओ अब 2 स्टूडेंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसा होगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, पास पास आ जाएंगे वो, तो डिस्टेंस इंक्रीज थोड़ी ना होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं, ये कंटेनर है, इसमें कुछ पार्टिकल्स थे, अब हम वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहे हैं, कंटेनर उतना ही बड़ा है और इसमें खूब सारे हम हाइड्रोजन के एक्स्ट्रा गैस भर दे रहे हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हम एक्स्ट्रा ले आ रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, ये देखिए कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी, बहुत सारे बाहर से मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे बताइए। तो अब मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा हमको सही नहीं लग रहा है। स्टेटमेंट 4th भी क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसलिए 2nd और 4th नहीं ठीक होना चाहिए। तो ऑप्शन सी पे हम टिक लगा देंगे। इस तरीके से हम रीजनिंग करेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक।